कल अगर हम देखें तो जो ट्रूमा हॉस्पिटल गोंड है वहाँ पर जो है वो कंगन हॉस्पिटल की जानिब से एक फ़ोन कॉल आती है जहाँ पर बताया जाता है कि इस वक्त कंगन हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस होती है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कुछ एमरजेंसी सर्विस लेकर जो है वो चली गई थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो तकरीबन कंगन हॉस्पिटल से तकरीबन 23 या फिर 25 किलोमीटर की दूरी पर जो ट्रूमा हॉस्पिटल गोंड है वहाँ से एक जानबाज एक शख्सियत जो है वो निकलता है जिसका नाम तौसीफ अहमद है, जो गोंड हॉस्पिटल से जो है वो निकलता है और वहाँ कंगन हॉस्पिटल जो है वो पहुँचता है। और वहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्रिटिकल एक माँ जो दर्द से गूंज रही थी, जो आखिरी लम्हात में जो है वो गुजर रही थी, लेकिन इस शख्सियत ने जिसने कंगन से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर उस खातून की डिलीवरी कर दी। मैं आपको बता दूं कि उस खातून को जो है वो उसको ट्रीटमेंट यानी कि उसको इलाज के लिए जो है वो ललदत हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन कंगन से जो ही ये टीम निकली, ये एम्बुलेंस निकली तो कंगन से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर उस हामिला खातून ने जो है वो अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इसी बीच मुझे लगता है कि आने वाली तवारीख में भी इस बात को लिखा जाएगा जिस तरीके का कारनामा तौसीफ अहमद ने जो है वो करके दिखाया, एक बेहतरीन कारनामा। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में इस कारनामे पर जो है वो सलाम किया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक प्रेगनेंसी का दौर या फिर इस दर्द से अगर हम देखें तो माँ गूंजती रहती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इस दर्द को दुनिया के सख्त तरीन दर्द में जो है वो माना जाता है, शुमार किया जाता है। लेकिन इसी बीच तौसीफ अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, तफसीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आपको फ़ोन कॉल आई, आखिरकार किस तरीके से इस शख्सियत ने जो है वो उस हामिला खातून की डिलीवरी की, क्या है पूरी तफसीलात। इस हवाले से हम मुकम्मल तफसीलात जो है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तौसीफ साहब, आपको हमारी तरफ से सलाम। आपने जिस तरीके का कारनामा अंजाम दिया है, मुझे लगता है कि आने वाली तवारीख इस काम को जो है वो सराहना करेंगे, और क्यों ना करें, क्योंकि एक बेहतरीन कारनामा आपने जो है वो इसी एम्बुलेंस में जो है वो कारनामा अंजाम दिया गया। अपने नाज़रीन को हम दिखा दें कि ये वही एम्बुलेंस है जिस एम्बुलेंस में ये कारनामा जो है वो अंजाम दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि तौसीफ साहब, आप मुझे बताएगा कि आपको किस तरीके से जो है वो फोन कॉल आती है और उसके बाद आप कितने मिनट्स में जो है वो कंगन हॉस्पिटल पहुंचे? थैंक यू वेरी मच वाजिद साहब। इट वाज अराउंड 12:20 ओ क्लॉक जब मुझे कॉल आई ERO से कि एक पेशेंट रेफ़र हो रहा है, लेबर पेशेंट रेफ़र हो रहा है CSC कंगन से LDH श्रीनगर के लिए। तो जो ही मैंने कॉल रिसीव की, आफ्टर 2 मिनट्स मैं डिस्प्लेस हो गया अपनी लोकेशन से, डेस्टिनेशन हॉस्पिटल की तरफ से जा रहा था। तो जो ही मैं CSC कंगन पहुंचा, मैंने पेशेंट देखा। पेशेंट जो था दैट वाज प्रीमेच्योर लेबर थी और प्रीशियस प्रेगनेंसी। उसकी ये जो प्रेग्नेंट वोमेन थी उसकी previous IUD भी हुई थी। To conduct the delivery is not a big deal for the paramedics, but to conduct the delivery in ambulance, that too high risk pregnancy was very big challenge for me, and I did it. तो मैंने जो ही पेशेंट को रिसीव किया, मैंने पेशेंट को देखा, देर बाद इमिनेंट साइनस पूरे थे, डिलीवरी के जो लेबर के जो साइनस होते हैं वो पूरे थे। तो मैं जब CSC कंगन से निकला, 3 किलोमीटर की दूरी पे जो मैंने देखा तो बेबी का जो सर है वो बाहर आ रहा था। तो देन मैंने अपने पायलट साहब को गाड़ी साइड में रखने के लिए बोला था। उसने गाड़ी साइड में रखकर मैंने डिलीवरी कंडक्ट की। एंड सेकंड चैलेंज मुझे ये था कि जो वो बेबी था वो प्रीमेच्योर था, और जो ही वो डिलीवर हो गया मुझे उसका एबगर्स का नॉर्मल नहीं लगा और उसको रिसस्टेट करना पड़ा टिल डेस्टिनेशन हॉस्पिटल तक। अभी मेरे पास ये ऑप्शन थी कि वो बच्चा LDH हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता था। तो मैंने क्या किया, मैं रास्ते में मैटरनिटी हॉस्पिटल पढ़ता और सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज पढ़ता है, तो मैंने उस बेबी को सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज में हैंड ओवर किया सेफली। वो बहुत ये जो डिलीवरी है कंगन से जो ही आप निकले, तो कंगन से तकरीबन कितने किलोमीटर के फासले पर बच्चे ने जो है वो जन्म दिया, ये बताइएगा। कंगन से जो ही हम निकले तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे बच्चे ने जन्म दिया।
लेकिन कहीं ना कहीं फासला दूर था। एलडी हॉस्पिटल और कंगन हॉस्पिटल के बीच अगर हम देखें तो इन दोनों हॉस्पिटल के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूरी है। लेकिन किस तरीके से, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने कारनामा अंजाम दिया, आपको डर लगा कि कुछ भी हो सकता है, बच्चा डेड भी हो सकता है, क्योंकि इस एम्बुलेंस में उतनी सहूलियतें नहीं है जो एक हॉस्पिटल में होती है। आपको इस तरीके का कुछ महसूस हुआ? नथिंग ऑल दैट, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ये हम वी आर मेंट फॉर दिस। और जो ऐसा कोई ये बच्चा जब उसने जो डिलीवर जब हो गया तो उसको पहले रिसस्टेट करना पड़ा। एंड वी हैव अ फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, अमू बैग होता है। मैंने बच्चे को अच्छी तरीके से स्टेबल किया और हीटर भी अवेलेबल होता है जो कि उसके बाद जिसकी नीड होती है डिलीवरी के बाद बच्चे को। तो मैंने बच्चे को स्टेबल करके ऑक्सीजन चढ़ाया, 50 लीटर के फ्लो पे मैंने ऑक्सीजन रखा और बच्चे को सेफली हैंड ओवर किया स्कीमोसोरा। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त वो माँ या फिर उसका बच्चा, इस वक्त उनकी सिचुएशन कैसी है? वो ठीक है? बिल्कुल वो ठीक है। मैंने माँ को हैंड ओवर किया मैटरनिटी हॉस्पिटल स्कीम्स में, और जो बच्चा है वो उसको मैंने पीडियाट्रिक सेक्शन जो स्कीम्स मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हैंड ओवर किया। बोथ आर सेफ राइट नाउ। तो आप मुझे बताइएगा कि पूरी अवाम जो इस वक्त आपको देख रही है उनके लिए कोई बेहतरीन मैसेज आपके जानिब से? हम को मेरी तरफ से क्या मैसेज, बस आई वुड लाइक टू से, मैं बस इतना, ये जो मैंने ये काम किया है इसका क्रेडिट मैं एक शख्सियत को देना चाहता हूँ, हु इज़ फ्रॉम सोपोर, और उसका नाम है डॉक्टर इब्राहिम आर गुरु, जिसने मुझे इस काबिल बनाया है। इट हैज़ बीन ट्रूली सेड बाय सम पॉइंट दैट पत्थर को भी तस्वीर बन सकती है, शर्त यह है कि अगर सलीके से तराशा जाए। सेम इज़ द केस विद मी। उसने मुझे बहुत गाइड किया। मैं 3 साल तक उसके हॉस्पिटल में रहा और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस डील किए जिसकी वजह से मुझे आज कोई हिंड्रेंस नहीं आई। तो आप मुझे ये बताएगा, कहीं ना कहीं काबिल जिक्र ये बात भी है कि जो ये एम्बुलेंस है, नई एम्बुलेंस इस वक्त हमारे सोसाइटी या फिर हमारे हॉस्पिटलों में चल रही है, इन नए एम्बुलेंसों या फिर जो पुरानी एम्बुलेंस में फ़र्क क्या है? इन दोनों के एम्बुलेंसों के दरमियान जो है वो फ़र्क क्या है? क्या पुरानी एम्बुलेंसों के अंदर भी वही सहूलियतें फराहम की जाती है जो इन एम्बुलेंसों के अंदर मौजूद होती है? बिल्कुल नहीं। जो पुरानी वाली एम्बुलेंसेस होती थी उनको BLS कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस, और ये क्रिटिकल केयर एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस होते हैं। इनमें फ़र्क क्या होती है? जो ये वाली एम्बुलेंस होती है फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस होती है, इसमें 3 ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, पोर्टेबल वेंटिलेटर होता है, डिफिब्रिलेटर विद मॉनिटर होता है, पूरी जो इमरजेंसीज होते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज होते हैं, दैट वेदर दैट वुड बी एन रेस्पिरेटरी इमरजेंसी हो, गायनोकोलॉजिकल इमरजेंसी, जो भी इमरजेंसीज होती है वो इसमें डील की जाती है। शर्त यह है कि टेक्नीशियन इंटेलेक्चुअल और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि ये वही शख्सियत है जिसने कल 2 लोगों की जान बचाई, और जान किस में बचाई? वो यही एम्बुलेंस है। इसी में जो है वो इस शख्सियत ने एक माँ की डिलीवरी कर दी। कंगन से जो ही निकले तो तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर, मैं आपको बता दूं कि इसी एम्बुलेंस में जो है वो उस माँ की डिलीवरी, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उन दोनों की जान इस वक्त जो है वो सूटेबल है, वो इस वक्त जो है वो ठीक बताए जा रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि जो ही कोई शख्सियत कुछ बेहतर करे इस सोसाइटी, इस समाज के लिए कुछ बेहतर करे, तो हमें अप्रिशिएट, हमें ताउन और हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त में हर कोई नौजवान इस सोसाइटी, इस समाज के फलाह और बहबूदी के लिए काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कैमरामैन इनायत के साथ मैं वाजिद नज़ीर, कश्मीर क्राउन के लिए एक छोटी सी पेशकश। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.